मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। कल से न्यूज़ देख रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और रियली बता रहा हूं, अर्णव गोस्वामी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूं। रियली जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं ना, और जिस तरह से वो डिबेट करते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उनकी डिबेट देखो। मतलब अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजा करके रख दिया है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, मुंबई पुलिस हो, किसी को नहीं बख्शा, सबको सुनाया है कुछ ना कुछ। उनके कॉन्फिडेंस को देख के मेरे तरफ से एक बार ग्रैंड सैल्यूट। मुंबई पुलिस की मीटिंग हो रही है बिहार पुलिस से, और कल अर्णव गोस्वामी जी ने एक ट्वीट किया था कि किस तरह से मुंबई पुलिस जो है वो पत्रकार लोगों से, जर्नलिस्ट लोगों से मिलने नहीं दे रही है। उन्होंने ट्वीट किया किस तरह से वो भगा रही थी जर्नलिस्ट सारे रिपब्लिक टीवी को कि यहाँ से भागो, अभी कोई, मतलब वो डर रहे हैं कि जो मेरी काली चिट्ठी है, जो मेरी करतूत है, जो हमने कुकर्म किए हैं, जो हमने बहुत सारे पैसे खा करके बैठे हैं, कहीं ये जर्नलिस्ट के सामने पटना पुलिस उगल ना दे। क्योंकि उनको भी डाउट है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पे, क्योंकि 45 दिन से कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। सोच लो, 45 डेज बाद पटना में एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन मुंबई में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता। मुंबई पुलिस शांत शिवाय दुसरा मार्ग नाही भाऊ, आपण चूक केली आहे तुम्हाला शिक्षा होईल, गलती किया है सजा मिलेगी। अर्णव गोस्वामी जैसे ऐसे जर्नलिस्ट को देखने के बाद मुझे मेरा विश्वास समझ में आया ना, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरा पहले जर्नलिस्ट, पत्रकार, न्यूज़ ये सब पे बिलीव नहीं था कि इसमें लोग सब करप्ट ही होते हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों की बात को सुन के जब वो डिबेट करते हैं तो वो अच्छे अच्छे की बैंड बजा देते हैं। तो मुझे बिलीव हुआ कि इस इंडिया में भी, इस सिस्टम में भी कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अच्छाई को ऊपर करने का काम करते हैं और बुराई को खत्म करने का काम करते हैं। दोस्तों, इतने सारे न्यूज़ चैनल, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, आज तक, पता नहीं कितने सारे, कोई भी इस न्यूज़ को नहीं दिखा रहा है। लेकिन सबसे आगे और सबसे तेज जो है वो अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के जो मैनेजर, चीफ एडिटर हैं वो हैं। उन्होंने कितने सारे भेद को खोला वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मुंबई पुलिस को, इससे पहले मैं बता दूं कि मुंबई पुलिस को पांडु बोलते हैं। अब मेरे आंख का इंसिडेंट है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बार क्या हुआ कि मुंबई पुलिस थी, वहां पे बहुत सारे पुलिस थे और एक गरीब इंसान एक रोड पे थूक दिया। ये मुंबई पुलिस जाती है, उसको टांग के जिप्सी में पकड़ के ले जाती है, और उसी आंख के सामने मैंने देखा कि एक BMW में बंदा बैठा है और वो सिगरेट पी रहा है, पता नहीं कितने ड्रिंकिंग कर रहे थे, और रोड पे थूक भी रहा है, जाकर के साइड में टॉयलेट भी किया वो, मतलब इतने सारे किया वो। और मुंबई पुलिस, ये पांडु लोग वहां जाने पे कुछ नहीं बोलता उसको, और सलाम करके साहब कुछ दे दो ना, बस। ये पांडु लोग ऐसे होते हैं भाई। मुझे पता है कि ये मुंबई पुलिस पूरी तरह से, ये अर्णव गोस्वामी जी को कल इंटरव्यू दिया सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह, गद्दार संदीप सिंह, दोनों का इंटरव्यू हुआ जिन्होंने अर्णव गोस्वामी जी ने लिया। ये और उसके एक बॉडीगार्ड, अर्णव गोस्वामी जी ने उनका भी इंटरव्यू लिया, एक मीडिया टीम से थी रिपब्लिक टीवी की, उसके बॉडीगार्ड के भी इंटरव्यू। वो सीधा कहता है कि रिया चक्रवर्ती जब फर्स्ट टाइम मिलने आए थे हमारे सर से, यानी सुशांत सिंह राजपूत से, SSR से, तो वो ऑटो में आई थी मलाड में, और वहां मिलने के लिए आई थी वो ऑटो से, और सर जो थे वो रेंज रोवर से थे। मतलब वहां आने के बाद, मतलब उसके माइंड में क्या उसने डाला कि सर काफ़ी इंप्रेस हो गए, मतलब, और अचानक उसकी लाइफ जो है लेविश हो गई, मतलब वो पूरी तरह से चेंज हो गया। मतलब उसके जीवन में BMW, फ्लैट, ये सब पैसे, बैंक बैलेंस सब आ गए। मतलब ये पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को ATM कार्ड के रूप में इसने यूज़ किया है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि सर नीचे वाले फ्लोर में दिन भर सोए रहते थे, लेटे रहते थे, और ये इसका भाई, इसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी सब ऊपर में ड्रग्स, गांजा स्मोकिंग, चैन स्मोकिंग, सब दिन भर अय्यासी, मौज मस्ती, स्मोकिंग, यही सब किया करते थे। और ये सब देख करके सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल डिप्रेशन में रहते थे कि ये सब मेरे पैसों पे राज कर रहे हैं। मतलब ये सारी टेंशन भी उनको थी। कोई बंदा मेहनत से कमा रहा हो और उसके पैसे को कोई उड़ा रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है, और वो अंदर ही अंदर ब्लैकमेल भी हो रहे थे।
अंदर अंदर ही वो ब्लैकमेलिंग के शिकार भी हो रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा बॉडीगार्ड ने कि किसी से मिलने नहीं दिया जाता था उनको, रिया चक्रवर्ती किसी फैमिली फ्रेंड्स या फिर उनके रिलेटिव से मिलने नहीं दिया जाता था। पुराने जो भी उनके घर में जो स्टाफ थे उन सबको निकाल करके वो अपने थ्रू नए स्टाफ को रखती है। और उसने ये भी बोला कि जब वो यूरोप गए थे सर, मतलब उससे पहले सही थे, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, उससे पहले वो सही थे, लेकिन जब वो यूरोप गए तो वहां पे क्या इसको कौन सी दवा इसने खिलाई और कौन से ऐसे नशे दिए जिस कारण से ये डिप्रेशन में रहने लगे। दोस्तों, अंकिता लोखंडे ने यहां तक बोला कि वो पैशनेटिक है, वो गिरे हुए इंसान को उठाना जानता है और वो कोई भी चीज को अगर फेल्योर होता है तो उसके पास 10 कदम होते हैं कि मुझे इस चीज को करना है, इस चीज को पाना है। वैसा इंसान अपने जीवन में सुसाइड करने के लिए सोच ही नहीं सकता है, मानना पड़ेगा। ये सारा ना प्लानिंग मर्डर है। अभी ये मैंने कल इंटरव्यू देखा था सिद्धार्थ पिठानी का, अर्णव जी ने, मतलब माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू लेते हैं वो। मतलब डिबेट जब हो रहा था तो सिद्धार्थ पिठानी से बातें हो रही थी, वो तो अनकंफर्ट था ही, मुंह में मास्क लगाया था क्योंकि मुंह तो काला है ऑलरेडी, तो क्यों वो मुंह मास्क निकाल के बात करेगा। चलो मैं समझ सकता हूं, चलो इतना तक तो ठीक है। तुमने मास्क नहीं निकाला। अर्णव गोस्वामी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह प्रेशर दे रहे थे कि बताओ। प्रेशर देने के बाद जब वो बता रहा था, लास्टली जब उन्होंने ये क्वेश्चन करा कि 14 तारीख को क्या हुआ था, बस उसने ये बोला कि आवाज नहीं आ रही है, क्लियर आवाज नहीं, क्लियर वॉइस नहीं हो रही है, तुरंत फोन को कट कर दिया उसने फोन को कट कर दिया, उसकी बैंड बज गई वहीं पे कि अब तो मैं गया। वहां पे फिर डिलीट हो ही नहीं पाई, कट गई, फिर फोन कट गई। दोस्तों, ये पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह की इंटरव्यू भी मैंने देखी, वो कितना अनकंफर्ट है बंदा, हर 2 मिनट में अपनी बयान को बदल रहा है। यार क्या वाहियात लोग हो तुम लोग, मतलब पूरी तरह से मिले हुए सरकार हैं ये लोग तो हैं ही। उसके बाद इसके अपर लेवल में जाओगे तो ठरकी जो है वो महेश भट्ट भी है। ये स्कैम मर्डर है, पूरी तरह से स्कैमिंग के तरह से पूरा मर्डर किया गया है और इसमें सब लोगों का हाथ है, पूरा मिलीजुली सरकार है। और यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को मेरा बहुत दोनों हाथ से नमस्ते और ग्रैंड सैल्यूट। उस तरह से वो बोलते हैं कि इसमें ईडी जांच करवानी चाहिए। अब ईडी जांच क्या होता है? ये फाइनेंशियल जांच होता है जिसमें कितने सारे दाऊद, चाहे वो कितने सारे आईएसआई और आतंकवाद से, टोनी एसआई, पता नहीं किस किस से पैसे लेकर के ये लोग पीके में, माय नेम इज खान, बहुत सारे मूवी में 200 करोड़ 300 करोड़ जो पैसे आते हैं, कहां से आते हैं? इन लोग की प्रॉपर्टी जांच होनी चाहिए कि इन लोग कहां से पैसे लाते हैं, इन लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इनकी पूरी प्रॉपर्टी क्या है, कहां कहां ये लोग इलीगल प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हैं। ये सारी चीजें ईडी के थ्रू, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जो ये करने की मांग कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने 26 पॉइंट दिए थे मुंबई पुलिस को और गवर्नमेंट को, जिसमें से 24 पॉइंट उनकी ट्रू हो गई और जिसमें यह प्रूफ हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। सुसाइड नहीं किया उसने, सुसाइड कर ही नहीं सकता यार बंदा, सुसाइड कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूं। जिस तरह से इंटरव्यू सामने आ रही है, जिस तरह से लोग उभर के सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत इज अ पैशनेटिक गाय, सुशांत सिंह राजपूत इज अ मोटिवेटेड गाइज। वो अपने जीवन में सारी प्रॉब्लम को फेस कर सकता था लेकिन सुसाइड नहीं कर सकता था। और ये लोग जो बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनको खींच के लाओ और 3rd डिग्री दो, तुरंत उगलेगा। कौन था इसमें? तुरंत, टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को 3rd डिग्री देने की जरूरत है। और ये चलो, ये लोग तो मानता हूं, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, चाहे वो और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम है, जो लोग मीडिया के सामने आ गए। अब रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं आ रही है? मैं मानता हूं कि सारे खेल का जो कुकर्म का जो खेला स्टार्ट हुआ है ना, ये रिया चक्रवर्ती से स्टार्ट हुआ है। और वो बस सुशांत सिंह राजपूत का यूज किया है और उसको उम्र कैद की सजा दो, उसको मारो भी मत, फांसी भी मत दो, उम्र कैद, मतलब वो जेल में बूढ़ी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस थोड़ा सा सुधर जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी बहुत प्रेशर अब होने वाला है और ये पब्लिक अब जाग चुकी है। पांडु लोग, पांडु गां, समझ जाओ। इसलिए अब थोड़ा सा फॉर्म में आ जाओ कि अब तुम लोग की तो वाट लगने वाली है। इसलिए जितने कुकर्म किए अब सबको एक्सेप्ट कर लो और मुंबई पुलिस, गेम इज ओवर। चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।